नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं, जहां पर आप हमारे साथ देख सकते हैं पीछे स्मारक समिति लखनऊ के कार्मिक अपनी आवश्यक मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कौन सी प्रमुख मांगे हैं और किस लिए आज ये यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य, स्मारक समिति में 2011 से कार्यरत हूँ। 4th क्लास का कर्मचारी हूँ। मेरी मूलभूत समस्याएं, मेरा पुनरीक्षित वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की नियुक्ति जो 1300 एवं 1400 ग्रेड पे 7440 4440 मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है। वर्तमान में पुनरीक्षित वेतनमान 1800 ग्रेड पे 52,20,200 चल रहा है। इसकी हम निरंतर मांग कर रहे हैं 12 वर्षों से, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इससे पूर्व में भी हम लोग 10 अगस्त को इसको लेकर के आंदोलन किए थे, एक दिवसीय, जिसमें हमारी वार्ता माननीय मुख्य प्रबंधक महोदय जी से वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है आप लोगों की फाइलें शासन में लंबित है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो हम लोगों के द्वारा मना कर दिया गया कि सर ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे हम जब तक हमारा आदेश निर्गत नहीं हो जाता। और मंडल आयुक्त महोदय जी से भी मुलाकात कराया उन्होंने। मंडल आयुक्त महोदय जी को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि हम 1 हफ्ते में आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे। लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम लोगों ने धरने को स्थगित कर दिया कि मैडम ने कहा है तो उनकी बातों का पालन करना चाहिए और हम लोगों का भला होगा। लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 माह गुजार दिए और 3 माह में हमारे 7 कर्मचारी भाई और खत्म हो गए। अब हम लोगों के सामने जटिल समस्या ये है कि हमारे 167 कर्मचारी भाई खत्म हो गए। अभी किसी भी कर्मचारी परिवार आश्रित को सेवा का लाभ नहीं दिया गया है। हमारे मूल वेतन से 10% की कटौती भी की जा रही है, जिसका नियोक्ता अंशदान भी जमा होना चाहिए। समय समय पर जो ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है वो भी ब्याज दर जमा होना चाहिए। ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं है। बीच में एलडीए सचिव महोदय जी के द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई थी। स्मारक समिति से 10 करोड़ 75 लाख रुपए का घोटाला भी हुआ था। जब उन्होंने FIR दर्ज कराई तब हम सब लोगों की आंखें खुली कि हमारे पैसे में डकैती पड़ रही है। जब डकैती पड़ी तो उसमें कुछ दोषी जेल भी गए। लेकिन गवर्नमेंट जिस बैंक में FD करा रहे हैं लोग, उस FD बैंक ने 10 करोड़ का चेक दिया गारंटी के तौर पर। यदि हमारी बैंक दोषी पाई जाती है तो उस कंडीशन में मात्रा 10 करोड़ का भुगतान करेंगे, लेकिन वो 75 लाख का भी नहीं करेंगे। समस्या ये आती है कि अभी वो इस पर छोड़ कि जब बैंक दोषी पाई जाएगी तो अन्यथा ये पैसा कहाँ गया, कौन दोषी है, इसकी भरपाई कौन करेगा। अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए स्मारक समिति का भविष्य निधि खाते में पैसा जमा हो चुका है, जिसमें हम लोगों को हमेशा संशय बनी रहती है कि हम लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के 10% की कटौती कराई है। हमारे भविष्य निधि खाते में अगर डकैती पड़ जाती है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इतने कम वेतन में 25,000 रुपए में जीवन यापन कर रहे हैं। 5,000 6,000 रुपए कमरे किराया चला जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा पा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक की स्थितियां आ गई है कि कर्मचारी जो खत्म हो जाता है हमारा भाई, हम लोग चंदा करके उनके कफन की व्यवस्था करते हैं, उसकी बॉडी को उनके गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं, तब जाकर के उस कर्मचारी भाई का अंतिम संस्कार हो जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि उच्च अधिकारी हमारे जहां जहां भी अपने स्तर से आदेशित करते हैं, चाहे वो हमारा रेरा का काम हो या निर्वाचन का काम हो या सचिवालय के कार्य हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ समारोह का कार्य हो या राष्ट्रपति जी का भी आगमन हुआ, वहां भी हमारे कर्मचारी लगे। पूर्व प्रधानमंत्री महोदय आए, वहां भी हमारे कर्मचारी लगे। जहां जहां उन लोगों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, कर्मचारी अपने पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन
ये लोग हम लोगों को खुश रखते नहीं हैं। हम लोग इनके आदेशों का हमेशा पालन करते हैं। कर्मचारियों ने अपने पूर्ण निश्चय ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन लोगों ने अपने निश्चय ईमानदारी से कर्मचारी हित में एक भी कार्य नहीं किए। आप लोग यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कितने दिनों से है? हमारा 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है अनिश्चितकालीन आंदोलन, जिसकी डेट 11 दिसंबर तय हुई थी। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन आकस्मिक तय हुआ कि लखनऊ में आगमन होना है, तो उन लोगों ने डेट को स्थगित करते हुए पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया शासन प्रशासन को कि हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी आ रही है, तो इसका डेट जो हम आगे बढ़ाते हुए 18 दिसंबर को कर दिए। 18 दिसंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण गेट नंबर 2 में बैठे रहे सारा दिन। हम लोगों से कोई उच्च अधिकारी, चाहे एनडीए सचिव महोदय हो या एनडीए डीसी महोदय हो, कोई मिलने नहीं आया। हम लोग 7:30 बजे तक वहीं बैठे रहे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को गाड़ियों में भर के इको गार्डन धरना स्थल पर बैठा दिया। तो जैसा कि आप आज यहाँ इको गार्डन में उपस्थित हैं, तो आपकी इस तरह की जो मांगे हैं, अगर आप जैसे बताएं कि उच्च अधिकारी जो है ज्ञापन दे दिया है, आपकी मांगों को यदि जो है नहीं माना जा रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हमारा अगला कदम जैसे कि हम कल निकले थे यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए जनबल के साथ निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन महोदय के द्वारा जो है गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस बल के द्वारा जो हम लोगों को रोक दिया गया। तब तत्काल पर व्यवस्था बनाई गई कि प्रमुख सचिव जी से वार्ता कराई जाए। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन स्मारक समिति अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करने का आश्वासन दिया कि आपकी वार्ता करा रहे हैं हम। जब वहां हम लोग गए तो पता चला कि प्रमुख सचिव जी छुट्टी पर हैं। उनके द्वारा जो दायित्वों को निर्वहन करने के लिए निजी सचिव रणविजय सर जी को नियुक्त किया गया है, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी हम लोगों को इस तरीके से बतलाया कि 4th क्लास की कर्मचारी हो आप लोग कैसे आ गए यहाँ पर? आपकी भर्ती गलत तरीके से हुई है, आप लोगों की नियुक्ति गलत तरीके से हुई, आप लोग को आयोग से आना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ श्रीमान जी, इंडिया में कहीं भी 4th क्लास कर्मचारी की नियुक्ति आयोग से नहीं होती। कहीं भी होती हो तो मैं इस चीज को स्वीकार कर सकता हूँ। नियुक्ति अगर होती है तो प्रबंधक की होती है, सहायक प्रबंधक की होती है, व्यवस्थापक की होती है, जो 4400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 600 ग्रेड पे की नियुक्ति होती है, ना कि 4th क्लास 1800 ग्रेड के वालों की नियुक्ति होती है आयोग से। तो उनको ये भी बताना चाहता। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिवस में हम आपके आदेश निर्गत कर देंगे। रहा हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान और एनपीएस, जबकि हमारी नियमावली में सीपीएफ का प्रावधान है, बट वो एनपीएस खोलने का वो बता रहे हैं कि हम एनपीएस देंगे आपको। ठीक है, आप एनपीएस दीजिए, हमारा पैसा तो सुरक्षित हो कहीं पर। तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन में निर्तासित का आदेश निर्गत कर देंगे और 2 से 4 दिन में आपका पुनरीक्षित वेतनमान और एनपीएस का आदेश निर्गत कर देंगे। बोला आंदोलन समाप्त कर दीजिए। हमने कहा श्रीमान जी, हम लोगों को 12 वर्ष से आश्वासन मिला है, हम लोगों को ठगा गया है, हम लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अब हम आंदोलन तभी समाप्त करेंगे जब आप आदेश निर्गत कर देंगे। तब तक के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अब 2 दिन बाद हम देखते हैं कि आदेश निर्गत होते हैं या नहीं होते, उसके बाद टीम उचित निर्णय लेगी। धन्यवाद। मैडम, जैसा कि अभी आपके एक प्रतिनिधि ने बताया कि सारी समस्याएं हमारी इस तरह से है, तो सरकार को अवगत करा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप एकमात्र शक्ति हैं। हम इसमें एक ही चीज कहेंगे, जब आज हम रोड पे उतर आए हैं और पेट में हमारे ऐसी आग लगी हुई है, क्योंकि ना तो हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं। तो जब जिंदगी अगर हमारी तो खराब हो गई, चलो मान लेते हमने जैसे तैसे गुजर 12 साल से लखनऊ करे हैं कि शायद अपने पेट का दर्द किसी को बता भी तो नहीं सकते, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं। घर परिवार से लड़ाई होती है घरों से कि क्या करती हो पैसे का, ये है वो है, गाँव वाले तो नहीं करते ना, उस पर भी जमता है। उसके बाद में बच्चे जो हमारे हैं तो उनके लिए हम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और धरना जब भी आते हटेगा जब हमारी शासन आदेश चाहिए, शासन नहीं चाहिए। ये हम रोजी पे बैठ
वेतन तो हमें पूरा मिलता नहीं और काम पूरा लिया जाता है, हमें एलिया भेज दिया जाता है, कहाँ कहाँ बुलाया जाता है वहाँ वहाँ हमें भेजा जाता है। भेजता तो ये नहीं कहा जाता कि हमें सैलरी उतना नहीं मिलता, अदर वालों को मिलता है, तो हमें सैलरी कुछ भी मिला है तो उनका हमसे काम तो पूरा लिया जाता है, पूरा काम नहीं कुछ और सैलरी तो सर ऐसा चलेगा क्योंकि बहुत साल हो गए हमें सुनता नहीं है तो इतना बता तो हमें सरकार से हमारी मांगें पूरी करवानी है, हमें किसी से ना लड़ाई दूसरा ये लोग कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करते, कौन कहता है कि काम नहीं करते, हमसे ज्यादा काम कौन करता है। पूरे लखनऊ में हमारा कर्मचारी स्मारक का काम कर रहा है और ना माने तो योगी आकर के खुद देख ले, इस चीज के लिए 4 दिन काम बंद करा दे वो सब, और जहाँ जहाँ होता है प्रोग्राम हमारा कर्मचारी नहीं जाएगा तो आगे चल के इलेक्शन भी नहीं होगा। ये अच्छे से योगी सर, हम लोगों को चिकित्सा अवकाश का लाभ भी नहीं दिया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए हमारा पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी बीमारी आ गई, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अगर हमारे पास अर्जित अवकाश नहीं है तो हम लोगों का वेतन कट जाता है। तो हम लोगों को अर्जित अवकाश मतलब ये चिकित्सा अवकाश जो है हर हाल में हम लोगों को लागू होना चाहिए, कंपलसरी हम लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कर्मचारी ना तो अपना इलाज करा पाता है, वेतन रुक गया तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं लगभग 12 वर्षों से लंबित हैं, हमारी स्मारक समिति के जो 5200 कर्मचारी कार्यरत हैं, ये हमारी स्मारक समिति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत काम करती है। हमारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है आपकी फाइल मूव होनी चाहिए, उसमें निस्तारण होना चाहिए। लेकिन पिछले 12 वर्षों से हमारी फाइलें जो है वहीं पे पेंडिंग पड़ी हैं और 7 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। और जब तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक हमारा प्रदर्शन ये चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि स्मारक समिति के कर्मचारी अपनी समस्याओं को बताएं और इन्होंने सरकार को भी विज्ञापन दिया और वहां से भी इनको आश्वासन मिला कि मतलब आपका कार्य जल्द ही होगा। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजधानी लखनऊ से कैमरामैन अनुज शुक्ला के साथ।